जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने कई परियों के नाम सुने होंगे और किए होंगे। जिस तरह सभी परियां होती हैं वैसे ही यह भी परी है जिसका नाम है नासे हुबे परी। आप लोग कुछ इसकी विशेषता जान लें। दोस्तों, यह परी बहुत खूबसूरत होती है जिसका उल्लेख करना बहुत मुश्किल है। इसका शरीर इतना मनमोहक होता है कि कोई भी अपना चित्त खोकर एकटक देखता ही रह जाता है। इसके शरीर से अष्टगंध गुलाब की खुशबू जो निकलती है वह आपको अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। आप अपने जीवन में शायद बहुत मुश्किल से ही ऐसे दिव्य शरीर का कल्पना किए होंगे। जब मैं आप सभी को इतना बता रहा हूँ, वह कितनी उच्चग्रस्त दिव्य आभा लिए हुए कई कई गुणों के समेटे हुए होगी। ऐसे परियों के गुण रहस्य बहुत कम लोगों को पता है। ऐसी साधना सिद्ध करके बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने जीवन में इसका आनंद उठाते हैं। दोस्तों, जो यह परी है वह देवलोक की परी है। इस परी को एक साधु ने सिद्ध किया था इसकी खूबियाँ देखकर। इस परी के अंदर काम वासना का उत्तेजना अधिक रहता है। यह परी बिल्कुल चंचल स्वभाव की है। जिस साधु ने इसे सिद्ध किया था वह बिल्कुल उच्च कोटि के थे। यह साधु जब भी साधना करते थे, यह परी अपनी चंचलता काम वासना से उत्तेजित होने पर साधु को अधिक से अधिक काम वासना के लिए उत्तेजित करती थी। इसी कारणवश साधु अपनी साधना पूर्ण नहीं कर पाते थे। यह परी अपनी चंचलता अपने काम वासना पूर्ति के लिए साधु को उत्तेजित करती रहती थी। साधु अधिक परेशान होने पर इस परी को श्राप दिए, आज से तुम इतर योनि की परी कहलाओगी। तुम्हारे अंदर अधिक से अधिक काम वासना है। जो भी साधक शिष्य कोई भी तुम्हें सिद्ध करेगा तुम सिद्ध हो जाओगी, उसे तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तुम्हारा काम वासना पूर्ति के अनुसार तुम साधक की इच्छा पूर्ण करोगी। इसलिए दोस्तों, यह परी इतर योनि में आई हुई है। साधक या शिष्य यह साधना करता है तो यह शीघ्र प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाती है। यह परी बहुत कुछ देने में सक्षम है। आप सभी अपने जीवन में यक्षिणी अप्सरा परी साधना किए होंगे, असफल भी हुए होंगे। देवलोक की साधना जल्द सिद्ध नहीं होती है। यह नासे हुए परी साधना देवलोक की है, लेकिन महापुरुष ऋषि के श्राप के कारण यह परी मृत्युलोक में इतर योनियों में उपस्थित है। यह साधना गुप्त है, पूर्ण रूप से किसी को पता नहीं है। दोस्तों, यह परी साधना मुझे भी पता नहीं था। मैं अपनी शक्ति से पूछा, ऐसी कोई साधना बताइए जो कोई भी कर सके। वह चाहे नया साधक शिष्य हो या पुराना साधक शिष्य हो या फिर कोई भी आम आदमी हो, उसे यह साधना जल्द शीघ्र सिद्ध हो। यह साधना केवल पुरुषों के लिए है और जो यह साधना करता है वह अपनी इच्छा अधिक से अधिक ज़्यादा सोचकर करेगा तो उसे यह साधना सिद्ध नहीं होगा। आप ज़्यादा लालच करके साधना करेंगे तो साधना सिद्ध नहीं होगा। आप समझ लें यह साधना कैसे करना है। आपके पास एकांत कमरा होना चाहिए। उस कमरे में आपके सिवा कोई नहीं होना चाहिए। यह साधना आप शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। शुक्रवार को रात्रि को 12:30 से यह साधना शुरू करें। शुक्रवार को आप दिन में स्नान करते हैं तो आप जब भी पेशाब करने जाएंगे तो आप अपने लिंग को पानी से धो लेंगे और आप स्नान करते समय पानी में गुलाब जल डालकर स्नान करेंगे। साधना करने जाएंगे तो सफ़ेद कपड़े पहने, कुर्ता पैजामा या सफ़ेद धोती बनियान पहने। और अगर आपके पास सफ़ेद कपड़ा नहीं है तो कोई भी कलर चलेगा, लेकिन काला कलर नहीं होना चाहिए। और आपके पास सफ़ेद आसन होना चाहिए। आप अपने कमरे में
चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। उस कपड़े पर परी का फोटो स्थापित करें। कुमकुम अक्षत से तिलक करें। 2 अगरबत्ती जलाएं। धूप बत्ती जलाएं। लोहबान जलाएं। 1 घी का दीपक जलाएं। वह दीपक कम से कम 20 मिनट जलना चाहिए। फिर एक कटोरी में किसी भी मिठाई का भोग दें, लड्डू नहीं होना चाहिए। फिर आप गुलाब की माला या गेंदे की माला फोटो पर चढ़ाएं। फिर आप अपने ऊपर गुलाब के इत्र छिड़के कपड़े पर लगाएं और अपने दोनों कानों में इत्र रुई में लगाकर रखें। फिर आप जिसकी भी पूजा करते हैं, आप जिसे मानते हैं, आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें 7 बार। फिर आप अपने आसन पर बैठें। फिर आप एकाग्र होकर शांत भाव से मन को प्रसन्न करते हुए पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए बिना हिले डुले इस मंत्र का जाप करो 35 मिनट। मंत्र जाप करते समय कई तरह के अनुभव होंगे, कई तरह के दिव्य दृश्य दिखाई देंगे। आपके कमरे में कई तरह के खुशबू आ सकती है। आपको महसूस होगा, आपको ऐसा महसूस होगा आपके कमरे में कोई है। आपके शरीर से वह छेड़खानी भी करेगी, लेकिन आप एक चित्र होकर 35 मिनट पूरा मंत्र जाप करना। यह सब अनुभव 7 से 15 दिन जाते जाते होने लगता है। यह परी आपके पास दिन में भी रहेगी। आपको कभी कभी ऐसा एहसास होगा। जो पुराने साधक हैं उन्हें ज़्यादा भी एहसास हो सकता है। यह 21 दिन की साधना है। इस साधना के विषय में किसी से कुछ बताना नहीं है। साधना के दौरान आपको जो अनुभव हो वह आप मुझसे बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं बता सकते हैं। 21 दिन जाते जाते यह साधना सिद्ध हो जाती है। 21वें दिन जब परी आपके सामने आती है तो परी आपसे कहेगी, मैं पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं? पहला, मैं तुम्हें प्रेम का रूप में पाना चाहता हूँ पूर्ण रूप से। दूसरा, मेरी जो भी इच्छा रहेगा वह पूर्ण करोगी, जो सही रहेगा। तीसरा, मैं कोई भी गलती करता हूँ, आप मुझे मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी। चौथा, आप मुझे शारीरिक सुख दोगी पूर्ण रूप से मेरी इच्छा के अनुसार। पांचवा, जब मैं कहूँगा तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, फिर कभी नहीं आओगी, फिर आप नहीं आएंगी। छठवां, जब आपका एक माला मंत्र जाप करूँगा आप सशरीर उपस्थित होंगी एकांत कमरे में। सातवां, आप मुझे साधना सिद्ध करवाने में मदद करेंगी, आप मुझे वचन दो। इस तरह से आपको परी से वचन मांगना है। फिर परी कहेगी, आपके इच्छा के अनुसार कार्य करूँगी, जो सही रहेगा। आपके सभी वचनों का पालन करूँगी। जब आप मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगी, मैं आपको वचन देती हूँ। इस तरह आप परी साधना सिद्ध करके अपने इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। कभी कभी एक बार में साधना सिद्ध नहीं होती है तो आप 2-3 बार करें और यह परी इतर योनि में है, जल्द सिद्ध हो जाती है। दोस्तों, जिसे करना है यह साधना वह कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाले, उसे मंत्र दे दूंगा और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसमें रक्षा मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग करें, अपने जीवन को बदलें, मैं यही चाहता हूँ। आप मुझसे जुड़े हैं, आपको कुछ न कुछ ज़रूर प्राप्त हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। मेरा और भी वीडियो है, आप देखकर समझकर कर सकते हैं। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ आप अपने जीवन में खुश रहें। दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बगल में बने घंटी को प्रेस करके ऑल करें, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुँचती रहे।